हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी भी राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को समझने के लिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि मापन क्या होता है। तो हम यहां पे लिखेंगे कि भौतिक राशि में या भौतिक में मापने का अर्थ क्या होता है। हम यहां पे लिखेंगे भौतिकी में मापने का अर्थ है मापने का अर्थ है किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना। मापने का अर्थ है किसी पूर्व निश्चित निर्देश राशि से तुलना करना। राशि से तुलना करना। राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। एक उदाहरण से अगर इसे समझें तो हम अगर किसी धागे का मापन करना चाहते हैं तो पूर्व निश्चित निर्देश राशि हम लेंगे। वह राशि हम मान लेते हैं स्केल। हम क्या लेते हैं? एक स्केल लेते हैं। तो ये हो जाएगा स्केल। अब स्केल का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? अगर यह धागा है इसका हम मापन करना चाहते हैं तो अब इससे हम क्या करेंगे? पूर्व निश्चित निर्देशित राशि से तुलना करेंगे और इस तरह से धागे, एक धागा है इसकी लंबाई मान लेते हैं L और इसे तुलना करके हम मालूम कर सकते हैं। तो ये जो तरीका है यह मापन कहलाता है। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझते हैं। दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे सिर्फ यह कहते कि प्रोटॉन बहुत भारी कण है तो हमें समझाना होता कि किससे भारी है। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं, एक बस के द्रव्यमान से या चींटी के द्रव्यमान से या एक सुई की नोक के द्रव्यमान से किससे भारी है यह हमें समझाना होगा। तो यहाँ पे अगर प्रश्नानुसार हम देखें तो अगर हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहां पे देखिए हम लिखते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10 के घात माइनस का 31 किलोग्राम। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणा 10 के घात माइनस का 27 किलोग्राम होता है। अगर हम यहाँ पे ये कहें कि प्रोटॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है तो हमें यह बताना होगा कि किससे ज्यादा, नहीं तो हमारी राशि अर्थहीन होगी। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि किसका द्रव्यमान ज्यादा है? 10 घात माइनस 31 किलोग्राम है, 10 घात माइनस 27 किलोग्राम है। तो माइनस 27 क्या होगा? बड़ा होगा, माइनस 31 छोटा होगा। इसका मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, यहां पे हम लिख सकते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन
के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। तो यह जो वाक्य हमने लिखा है यह अर्थपूर्ण है। और यहाँ पे हमें दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भारी नहीं होता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बहुत भारी होता है। और यह जो है असत्य है, इसलिए इसको हम सही तरीके से क्या लिखेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत अधिक है। और यह हमारा सही अर्थपूर्ण वाक्य है। यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।